अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आपकी माशाल्लाह से होम इंसर्ट बात कंप्लीट हो गई है। पिछला लेक्चर आपने जैसे मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में बताया, ठीक है, उसकी आप मैथ की किसी भी पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि अगर मैट्रिक का पेपर आपके पास कोई पड़ा उसको टाइप करके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को उसके बारे में समझ आ जाए। ये जी आज हम जिस टैब के बारे में बात करना चाह रहे हैं ये है ड्राइंग। ये टैब भी इन्होंने न्यू ही ऐड की है। इसमें कुछ MS ऑफिस में पहले जो माजी में गुजर गए हैं 7, 10, 13 और 16 में तो नहीं थी, ये 19 में उन्होंने डाली। इसको कहते हैं ड्राइंग टूल बार, ठीक है। ये आए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसमें छोटे छोटे टूल्स हैं, वो आपने देखना ड्राइंग के, जैसे लाइक पेंट था आपको मैंने विंडो में बताया, उस जैसी ये बार ये यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें कुछ मार्कर्स बने हुए हैं, कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, आपने देखना है किस तरह से ये वर्किंग करते हैं, ठीक है। आए हमारी स्क्रीन पे हम आज आपको ये दिखाते हैं कि ड्राइंग टूल बार के ज़रिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आए हमारी स्क्रीन पर, लेट्स सी। जी बच्चों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये आज हमने जैसे कि ये अभी ड्रा लिखा हुआ है, ये ड्रा हमारे पास ये टैब्स है। इस टैब्स को हमने आज इसी में पढ़ लेना, बाकी ये सारी एम्प्टी है। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये ड्रा समटाइम किसी बच्चों के पीसीस पे नहीं आ रही होगी। अगर किसी की नहीं आ रही हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिंपल ये आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी जगह पे ऊपर नहीं, थोड़ा सा देखें, ये किसी भी टैब पे राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार्स। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक विंडो आएगी वर्ड ऑप्शन की। इसके बारे में डिटेल्स मैं इंशाल्लाह ताला ये MS वर्ड के लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा देखें, इसमें लिखा हुआ है ये कस्टमाइज्ड रिबन, ठीक है जी। ये रिबन का मतलब है ये जो टैब्स बनी हैं ये रिबन भी है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देखते हैं जाएँ, ये सारी कस्टमाइज्ड रिबन्स आ रही हैं। ये ड्रा अनचेक होगा, ठीक है जी। ये वाला जो ड्रा लिखा हुआ है ना, ये फाइल अगर ना आ रही हो इस सेक्शन को भूलिएगा नहीं। ये ड्रा अनचेक लिखा होगा तो इसको चेक मार्क लगाने के बाद आपने ओके कर देना है। यहाँ से ये ओके करेंगे तो सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिएगा, आपकी ये बार अनेबल हो जाएगी और यहाँ पे शो भी हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले अब ये बताते चले साथ ही आप टूल्स पेन्स ये बताना है मैं आपको। ऐड पेन्स, ये कैसे ऐड पेन्स किया जाता है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है इंक टू मैथ, ठीक है, इंक टू शेप्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है ड्रा कैनवस, यानी कि आप इससे सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, आप इसको सेलेक्ट करके ये कैनवस ड्रा कर सकते हैं। देखें ये ड्रा हो जाएगी कैनवस, ठीक है। इसको डल भी कर सकते हैं। ये जैसे ड्राइंग टूल बार जो उसकी तरह की कैनवस होगी जो इसमें भी आती है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये देख लीजिएगा, ये ड्रा पेंसिल है। मैं इसमें से कोई भी एक आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप किसी एक को भी क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है रेड पेंसिल, ठीक है। वो बता रहा है कि मेरा साइज़ इसका क्या है, पेन रेड 0.5 mm पेन का साइज़ है, ठीक है। किसी के ऊपर भी आप ड्रैग करेंगे वो आपको बताता चला जाएगा, ठीक है। ये बताएगा ये 6 PM है, ठीक है जी। ये 6 mm है, आपने इसको देख लेना है। इस चीज़ का खुसूसी ख्याल ये रखना है आपने बच्चों कि जब आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप करने के जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने आना है इधर, ये आपके पास है ड्रा, ये पेंसिल ले लें, यहाँ से आप किसी तरह भी ये ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि ये मैंने भी किया है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये ब्लैक को मैं क्लिक करूँगा, इसको ड्रैग कर लो। जो पेंसिल आपने ड्रैग करनी, ये डिज़ाइनिंग वाली, ये देखें 3 डिमेंशनल, ये जैसे अब ग्लिटर सा इसमें आपको शो हो रहा है। फिर ये पेंसिल है। अच्छा, ये जिसको आप क्लिक करोगे उसके नीचे ये एक हर किसी के ऊपर ये आपके सामने ये मल्टीवर्स, ये देखें ये ग्लिटर्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है जी। ये रेड है तो रेड के नीचे ये सारे आपको ग्लिटर्स भी नज़र आएंगे। जिस पेन के साथ आपने ग्लिटर्स लगाना चाहते हैं तो भाई ये लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिएगा ये बता रहा है पॉइंट थिकनेस। आप किसी पेंसिल को भी क्लिक करते हो, ये इसकी थिकनेस बता रहा है कि आप किस तरह का पेन लेना यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। सिंपल लाइन करना चाहते हैं, डॉट करना चाहते हैं, ये यहाँ फिर ये थोड़ा सा आपने थिकनेस में लेके जाना है, ठीक है। ऐसे ड्राइंग की तरह ये मूव होगा, ठीक है। ये देखते चले जाएं, ये इसको क्लिक कर लें, ये डिज़ाइन बना देगा। अगर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है भाई कहीं पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, देखें, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल से एक बार डल कर देता हूँ, दोबारा आपको दिखाता हूँ। देखें ये अब ये है हमारे पास पेंसिल, इसमें आप देखें
और पॉइंट आप बड़ा कर ले थोड़ा सा, ये थिकनेस का, थिकनेस मोटाई को कहते हैं भाई, ठीक है जी। उसके बाद ये शेड्स हैं, ये हाईलाइट्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल हैं आपके पास। यहाँ से जिस मर्ज़ी कलर में आप यूज़ करना चाहें तो इनको भाई किया जा सकता है, ठीक है जी। मोर कलर्स में चले जाएंगे, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर डिज़ाइन सेट कर रहे हैं आप, जो भी आपको पसंद हो उसकी आप डिज़ाइनिंग बना के ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये हाईलाइट मार्कर जो होती है, ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट टाइप होगी, ठीक है। प्लम्प, इसको ये प्लम्प कलर अभी बन गया, तो ये इसके बाद ये है येलो कलर बन जाएगा। जो जो कलर रहेगा उसके नीचे आपको ये बताता चला जाएगा। ये सारी पेंसिल्स हैं, ठीक है। रेज़र से आप इसको रेज़ करना चाहें तो ये देखिए, रेज़र से रेज़ करना चाहें तो ये रेज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ पेंसिल, किस तरह की पेंसिल आपने ऐड करनी है। यहाँ से जो भी पेंसिल डिज़ाइन करनी हो, अब यहाँ से इसकी मदद से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपको उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। अगर किसी को डिलीट करना है, सेलेक्ट करते चले जाएँ और ये डिलीट होती ही चली जाएंगी। तो लिहाजा ये कोई मुश्किल की बात नहीं, ये पेन है, ठीक है। इसके बाद अपने पेन को ही ऐड करना है, इस कलर का, जिस कलर का पेन ऐड करेंगे ये पेंसिल से ऐड होती चली जाएंगी। मैं हाईलाइट्स अपने मल्टीपल्स ऐड करना चाहता हूँ, ये एक पिंक कलर में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर इसको ऐड करना चाहता हूँ। जैसे जैसे ऐड करना चाहूँगा ये मेरे पास सारी की सारी यहाँ पे पेंसिल्स और हाईलाइट्स ये ऐड होते ही चले जाएंगे। अच्छा, ये ऐड करने के लिए फिर आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी को भी लिंक को सेलेक्ट करें, ये इनकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको समझाने के तौर पे लेक्चर। यानी कि मैं जैसे कहता हूँ कि भाई यहाँ से आपने ये इतना एरिया है, ये इतना एरिया है, लाइक ये इतना एरिया है, मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल ए से डल किए देता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है इंक टू शेप, ये इंक टू शेप है, ठीक है। ये इंक टू शेप किसी भी देखिए, जैसे आप मैं बनाऊँगा तो ये शेप बना देगा, ठीक है। ये इंक टू शेप है, ये शेप बना दी, ठीक है। ये एक ऑप्शन उन्होंने दी हुई है, आप इसको चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी शेप को बनाने के लिए आप किसी भी कलर की आप ये ड्रैग करें और ये आपको शेप बना के दे देगा, ठीक है जी। ये मल्टीपल शेप्स ये बनती चली जाएंगी, ठीक है जी। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें डेल, और ये शेप्स अभी बनानी हो आपने, ऐड शेप्स, इसको सिंपल आपने सेलेक्ट करना है और ये इसके साथ मिला देना है। थोड़ी देर बाद ये शेप्स क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। ये लेंगे, यही मैंने आपको आज बताना था। तो अभी देखिएगा आगे ये लिखा हुआ है इंक टू मैथ, ये मैथ इनपुट पैनल है। ये जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अगर किसी ने लेक्चर पिछला मैथ इनपुट पैनल का या इक्वेशंस का नहीं लिया तो ये आई बटन आ रहा है, यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये मैं इसके साथ बनाऊंगा, ठीक है। ये मैं Z और ये मैंने S लिख दिया, ठीक है जी। ये देखिए ZS के साथ आपके सामने काम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा, ये ड्रा कैनवस है। ये जैसे कि मैंने पहले बताया, इस कैनवस के ऊपर भी आप कोई चीज़ ड्रैग करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ले जी, ये आए हमारी स्क्रीन पे चलते हैं। ले जी, यही थे सारे ये ड्रा टूल बार जो थी, रिबन बार, इसके बारे में आपको मालूमात होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसके ऊपर आज छोटा सा एक लेक्चर रखा था ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए कि ये भाई ये भी यूज़ हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। अब आए हमारे जी बच्चों, देखा आपने ड्राइंग बार के बारे में। अच्छा, इसमें है इस तरह से बच्चों काम कि आप इससे कोई ड्राइंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे पेंट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें एक तो ये ड्राइंग के जो छोटे छोटे टूल्स ऊपर आपको देखा, जैसे टैब में आपने इनके ये हाइलाइट्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी कि निशान लगाना है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपने राउंड सर्कल में लगाना है, जैसे आपने रेक्टेंगुलर में लगाना है, इससे आप लगा सकते हैं। और भी बहुत सी फॉर्मेटिंग इसमें आप कर सकते हैं। मगर एक छोटा सा टूल है, इन्होंने टैब ऐड किए, डेफिनेटली कोई ना कोई तो काम है ना इसका, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना और अपने अजीज़ों का और गिरदो नवाज सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।